बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे मुतंजन की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी डेजर्ट है और बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो आइए देख लेते हैं कि मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 2 कप सेला चावल ले लिए थे और इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। पहले मैंने चावलों को अच्छी तरीके से वॉश किया और फिर उसको भिगो कर 2 घंटे के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम इन चावलों को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक पतीली में पानी ले लिया है 1 से 1.5 लीटर। अब इसके अंदर मैं 2 छोटी इलायची और 2 लौंग डाल दूंगी। अब इस पानी को मैं बॉईल आने दूंगी। तो ये देखिए पानी में बॉईल आ चुका है। अब इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो हमने भिगो के रखे हुए थे। तो ये देखिए सारे चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जर्दा हो या फिर मुतंजन तो उसके लिए हमें चावलों को 100% तक कुक करना होता है, क्योंकि जब हम इन्हें 1 कनी या 2 कनी तक पकाते हैं तो चीनी के शीरे में जाने के बाद चावल अकड़ जाते हैं और सख्त बनते हैं। इसलिए इनको 100% तक कुक करना चाहिए। तो ये देखिए चावल हमारे बिल्कुल 100% तक गल चुके हैं। ये देखिए इसको अब मैं स्ट्रेनर में डाल दूंगी चावलों को और इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लूँगी। तो ये देखिए चावलों का पानी मैंने अच्छे से ड्रेन कर लिया है। अब इसको एक छन्नी में डाल के मैं एक तरफ रख दूंगी। और जिस पतीली में मैंने चावल बॉईल किए थे उसी पतीली में मैं घी ऐड करूंगी। तो ये 3 खाने के चम्मच घी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी घी ले सकते हैं। डालडा ले लें या फिर देसी घी ले लें। तो घी जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम लिए हैं। तो इन दोनों ड्राई फ्रूट्स को मैं इसके अंदर डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। बहुत हल्का हल्का हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसको फ्राई। तो हमारे नट्स फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैं एक अलहदा प्लेट में निकाल लूँगी। उसी घी में मैं 2 लौंग और 2 छोटी इलायचियाँ डालूँगी और हल्का सा इनको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके अंदर अब मैं 2 कप चीनी ऐड करूँगी। चावल भी मैंने 2 कप लिए थे तो और चीनी भी मैंने यहाँ पर 2 कप ही ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी को मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला दिया है और फ्लेम जो है वो हमारी बिल्कुल लो है। अब इसके अंदर जो हमने बॉयल चावल करके रखे हुए थे ये मैं ऐड कर दूंगी। चावलों को मैं अच्छी तरीके से इस तरीके से फैला दूंगी। चावलों को हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना। इनको मैंने लो फ्लेम में रखा हुआ है ताकि चीनी जो हमारी नीचे है वो अच्छे से उसका पानी निकल आए। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसने पानी नहीं छोड़ा। तो इस टाइम पे हमने चावलों को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। चावलों को शीरे में हल नहीं करना जब तक चीनी अपना मुकम्मल तौर पे शीरा ना छोड़ दे, जब तक हम चावलों को मिक्स नहीं करेंगे। तो ये देखिए पानी अच्छी तरीके से चीनी ने छोड़ दिया है और इस टाइम पे आकर अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे थोड़ा। फ्लेम को हाई करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम चावलों को अच्छी तरीके से शीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। उससे पहले आप चावलों को बिल्कुल हिलाइएगा मत, नहीं तो चावल जो है आपके अकड़ जाएंगे और सख्त बनेंगे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ देर बाद ही चीनी ने जो पानी छोड़ा था अब वो खुश्क होना शुरू हो गया है। ये देखिए अब हम चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं सारे चावलों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से आप जो चीनी का शीरा है उसमें चावलों को इस तरीके से मिक्स कर लें। जब चीनी का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके ऊपर से कलर डालूंगी। कलर आप पहले बिल्कुल मत डालिएगा जब तक पानी खुश्क ना हो जाए, वरना आपका जो कलर है वो सारे चावलों में फैल फैल सा जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले पानी को खुश्क किया, उसके बाद इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड, ग्रीन और जर्दे का कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए तीनों कलर मैंने इसमें डाल दिए। ऊपर से मैं नारियल डाल दूंगी कटा हुआ थोड़ा सा।
उसके बाद इसके ऊपर से मैं नट्स डालूँगी जो हमने रोस्ट करके रखे हुए थे। तो ये देखिए थोड़े से मैं ऊपर डालूँगी और थोड़े गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। और ये होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाएँ तो वहाँ पर इसको जाके वॉच कर सकते हैं। तो ये ऊपर से मैं डाल दूँगी और थोड़ा-सा मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। तो बस अब 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। उसके बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने कलरफुल से हमारे मीठे चावल तैयार हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने खिले-खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मतंजन बनके तैयार है। बहुत झटपट बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आप गुलाब जामुन या फिर चमचम से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ पसंद है आप उसके ऊपर डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे चावल बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी ओकेज़न हो, कोई त्यौहार हो, कुछ हो, आप इसको बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।